चलिए फ्रेंड्स, सो फॉरेन ब्रांच में अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। मैसर्स ABC एंड कंपनी हैज हेड ऑफिस एट न्यूयॉर्क एंड ब्रांच इन बेंगलोर। अच्छा, इंडिया में ब्रांच है। बेंगलोर ब्रांच इज इन इंटीग्रल फाइनेंस ऑपरेशन। ओके, मतलब इंटीग्रल ऑपरेशंस हैं। चलिए ठीक है। Bangalore branch furnishes you with the trial balance as on 31st March 2015 and the additional information given thereafter। इन्होंने आपको ये डिटेल्स दे रखी हैं, ठीक है। ये रुपीज में है, ध्यान रखिएगा। और अब हमें क्या करना है? पहली इंफॉर्मेशन है कंप्यूटर जो खरीदे गए हैं। कंप्यूटर वर रिक्वायर्ड फ्रॉम द रेमिटेंस ऑफ $, रिसीव्ड फ्रॉम न्यूयॉर्क ऑफिस। सो जो कंप्यूटर्स की वैल्यू है, मुझे नहीं पता ये वैल्यू कितनी है। मुझे जो इनके डॉलर कन्वर्ट करने होंगे तो मैं ए वाले पॉइंट से सीधा इनको 6000 लिखूंगा। अनसोल्ड स्टॉक मेरा 4,20,000 का है। रेट ऑफ एक्सचेंज मे बी टेकन एज दिस, एक्सचेंज रेट दे रखें। और कन्वर्जन जो करना है वो 2 डेसिमल तक करना है, ठीक है जी। You are required to prepare the $, the revenue statement and balance sheet, ठीक है, as would appear in the head office books। इन्होंने आगे भी लिखा है, you are informed that Mumbai branch showed a debit balance of rupees 29,845.35 and 31st March 2015 in New York books। मतलब जो न्यूयॉर्क ऑफिस अकाउंट हमारे यहाँ दिख रहा है 16,20,000 का, वो न्यूयॉर्क की बुक्स में हमारा बैलेंस 29,845.35 है। सो जो इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन या इंटर ऑफिस ट्रांजैक्शंस होते हैं उनके लिए हमें कन्वर्जन रेट्स नहीं लगाने पड़ते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करेंगे। तो ये बेंगलोर ब्रांच ट्रायल बैलेंस है इन $। जो लाइन आइटम्स हैं उन लाइन आइटम्स के बेसिस पर ठीक है, ये आपके रेट हो जाएगा। ये अमाउंट $, में, ये क्रेडिट अमाउंट होगी $, में, ठीक है। सबसे पहले इसको लिख लो एक बार में। तो ये आपका है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2014। फिर लिखें परचेज एंड सेल्स, फिर है सन्ड्री डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, फिर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फिर है वेजेस एंड सैलरीज, फिर है रेंट रेट्स एंड टैक्स, फिर है सन्ड्री चार्जेस, फिर है कंप्यूटर, फिर है बैंक बैलेंस, और फिर है हेड ऑफिस अकाउंट न्यूयॉर्क हेड ऑफिस अकाउंट। अब इनको कन्वर्ट करना है। फ्रेंड्स, हमारे पास 3 रेट दे रखे होते हैं, ओपनिंग, क्लोजिंग एंड एवरेज। तो जो ओपनिंग स्टॉक है वो हमारे ओपनिंग रेट से होगा, और जो P&L के आइटम्स होते हैं
वो हमारे एवरेज रेट से, और जो बैलेंस शीट के आइटम हैं वो हमारे क्लोजिंग रेट से कन्वर्ट होते हैं। अब ये दो जगह हमने क्रॉस लगा दिया है, मतलब यहाँ पे रेट नहीं लगाए हैं क्योंकि ये इंटर ऑफिस ट्रांजैक्शन है। जैसे इसके लिए बोला था कि भाई वो $6000 उन्होंने भेजे, तो इनकी वैल्यू सीधी 6000 आ जाएगी। और इसके लिए इन्होंने बोला था कि हेड ऑफिस की बुक्स में जो ब्रांच का बैलेंस है वो 29845.35 है, तो फिर इसको भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप सीधा 29845.35 लिख देंगे। तो अब इसे कन्वर्ट करें। जैसे स्टॉक हमारा है कितना, 300,000, तो ये 3 लाख हो गया। डिवाइडेड बाई होगा 55। सो 3 लाख डिवाइडेड बाई 55 करोगे तो ये आ जाएगा 54.55। ठीक है, और बस यही कंसेप्ट अब पूरे पे लगा देना है। 8 लाख, ये आ जाएगा 13793.10। 12 लाख डिवाइडेड बाई 58, तो ये आ जाएगा हमारा 20689.66। ठीक है, अब डेटर हैं जैसे, तो डेटर हमारे हैं 400 डिवाइडेड बाई 60, सो 6666.67, और ये आ जाएंगे सीधे 5000। ऐसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज है तो 120, तो ये 2000 और ये 4000। अब वेजेस सैलरीज हैं, तो वेजेस सैलरी हमारी 5,60,000 डिवाइडेड बाई 58 करो, तो ये आ जाएगी हमारी 9655.17। फिर तो 6206.90, सो 2758.62। बैंक बैलेंस था 4,20,000 का, ये आ जाता हमारा $7,000। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब टोटल कर लें। 29845.35 प्लस 20689.66 प्लस 9000, इस तरफ का टोटल आ रहा है 59535.01। अब यहाँ एक बार और देख लें, तो इसमें सरप्राइजिंगली एक्सचेंज डिफरेंस नहीं आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, जब एक्सचेंज डिफरेंस नहीं आ रहा है तो ये आपके लिए एक नई चीज़ है, नॉर्मली आ ही जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, सॉरी अगला क्वेश्चन नहीं, अब अगला पार्ट। अगला पार्ट इन्होंने कहा है कि फ्रेंड्स आप इसका ट्रेडिंग पीएल बना दें।
तो ये ट्रायल बैलेंस आपके हाथ में है। अब इस ट्रायल बैलेंस से हमें ट्रेडिंग पीएल बनाना है। तो अब आपको ट्रेडिंग पीएल बनाने में ये 11th लेवल का काम है, जो आपने स्टार्टिंग जब फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़े थे उस टाइम पर जो कंसेप्ट लगाने थे बस वो ही लगाने हैं। और ये आपकी बैलेंस शीट एज ऑन जो भी डेट्स डालने हैं। अगर एक बार ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है तो बैलेंस शीट आपकी टैली ही होनी है, ये तो कन्फर्म्ड है। चलिए एक एक लाइन आइटम को लेते जाएं। ओपनिंग स्टॉक है आपका 54.55। परचेज 13793.1। सेल्स 20689.66। डेटर्स 6666.67। क्रेडिटर $5000 के। बिल्स रिसीवेबल $2000। बिल्स पेबल $4000। फिर वेजेस एंड सैलरीज 9655.17। रेंट रेट्स एंड टैक्स 6206.90। सन्ड्री चार्जेस 2758.62। कंप्यूटर 6000 के हो गए। डेप्रीशिएशन लगाना था 60% से, सो डेप्रीशिएशन ऑन कंप्यूटर 3600। ठीक है जी। कंप्यूटर का डेप्रीशिएशन आपका आ गया है 3600। चलिए अब आगे और लाइन आइटम देख लें बचा क्या है कंप्यूटर्स के अलावा। बैंक बैलेंस बचा है और हेड ऑफिस अकाउंट बचा है। सो बैंक बैलेंस है हमारा $7000। और जो हेड ऑफिस अकाउंट है यह 29845.35। चलो इधर नहीं नीचे लिख देते हैं। बैलेंस है 29845.35। चलिए अब फ्रेंड्स हमको बस टोटलिंग करनी है। और देखिए एक लाइन आइटम कोई छूट रहा है तो
क्वेश्चन में सेकंड नंबर पॉइंट पे दिया है अनसोल्ड स्टॉक। तो अनसोल्ड स्टॉक का मतलब है क्लोजिंग स्टॉक। तो आप क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक कितना है आपका 4,20,000 है। तो ये आ जाएगा 4,20,000 डिवाइडेड बाई 60, ये $7,000 आ जाएगा। तो टोटल कर लें एक बार, अपेरेंटली तो मुझे ग्रॉस प्रॉफिट आता दिख नहीं रहा है, फिर भी देख लेते हैं। इस तरफ का टोटल है 28,902.82, 28,902.82। तो हमारी आ रही है लॉस। क्लोजिंग स्टॉक ऊपर लिख दें, ये 7,000, जगह थोड़ी सी कम है, तो ये 7,000 आपके ये आ गए। ठीक है, तो जो ग्रॉस लॉस है वो आ रही है 1213.16। सो ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन हो गई 1213.16। जो हमारा इस तरफ का टोटल है ये हमारी नेट लॉस हो गई। ये ट्रांसफर करोगे हेड ऑफिस अकाउंट में। हेड ऑफिस अकाउंट में नेट लॉस ट्रांसफर करें, ये आ जाएगा इस तरफ का टोटल 25,066.67। अगर इधर भी टोटल 25,066.67 हो गया क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा आपने, $25,066.67। सो फ्रेंड्स, ये भी आपका क्वेश्चन जो दिया था ये हमारा टैली हो गया, और आई होप समझ में आया होगा आपको। चलिए, थैंक यू वेरी मच।